हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विथ कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिविटी। इनडायरेक्ट एक्टिविटी से हम कैश फ्लो कैसे निकाल सकते हैं वो हम पूरा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मेजरली इनकम स्टेटमेंट दिया रहता था, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता था। देख लो जो क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ या तो प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट डायरेक्ट दिया होता था, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट लॉक करना हमारे लिए बहुत बड़ा टेंशन का काम नहीं था। और हमने उसको ध्यान में रखते हुए, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, बिफोर टैक्स को बेस बना लिया वगैरह, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक फॉर्मेट बनाया। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया, बट स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस दिया, स्टेटमेंट नहीं दिया है, बट स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस, डिप्रिसिएशन, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये सब दिया हुआ है। सेम गोज फॉर दिस। साथ ही साथ में हमने कैलकुलेटर पे शॉर्टकट कैसे लगाते वो भी हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। तो वी आर डन विद द मेजर पार्ट जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू पैटर्न में। बट फिर भी स्टिल वी रिक्वायर टू लर्न द फुल कंसेप्ट, सो दैट कभी चल के अगर कोई थोड़ा सा क्वेश्चन हट के आ गया, बाहर से आ गया या अलग आ गया, तो हमको पता तो होना चाहिए करना क्या है, हमको पता तो होना चाहिए कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। तो जैसा कि अगर आपको याद होगा तो वी आर लर्निंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद है क्या बच्चा लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? What's the purpose of preparing the cash flow statement? Can you guys help me with that? The purpose of cash flow statement is to know the inflow and outflow of cash. To know the inflow and outflow of the cash in a summarized format. Inflow and outflow of cash in a summarized format which will be divided into 3 activities. एक बार माइक चालू करके फटाफट कोई 3 एक्टिविटीज बता दो। क्या है 3 एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटी में हम उसको डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला यूज होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो और कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। इनडायरेक्ट एक्टिविटी के अंदर में क्या होता है, नेट प्रॉफिट को बेस बना के एलिमिनेट करते, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को एलिमिनेट करते। मैंने आपको एक थर्ड मेथड और बताई थी ना, कृष्णा सर मेथड। इट वॉज अ हाइब्रिड मेथड जिसके अंदर में हम डायरेक्ट मेथड के हिसाब से इनफ्लो आउटफ्लो लेते हैं और इनडायरेक्ट के हिसाब से उसमें से सब ले लेते हैं। आप नॉन कैश कैश ले लेते हैं और नॉन कैश को एलिमिनेट करते, नॉन कैश को एलिमिनेट करते। याद है क्या एक थर्ड मेथड? हाँ या ना? नाउ लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक्स। लेट्स मूव टू द फर्दर टॉपिक जहाँ पे अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब हमको क्या दिया हुआ है? कैन यू गैस सी? कैन यू गैस सी हमको क्या दी हुई है? अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बैलेंस शीट दी हुई है? वी आर नॉट बीन प्रोवाइडेड विद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वी आर प्रोवाइडेड विद बैलेंस शीट। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है, हमको बैलेंस शीट दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्या? नहीं। क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट। क्या देके रखी है उन्होंने? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए हमको बनाना है, बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? शुरू करें। अब बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए जो स्टेटमेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? बैलेंस शीट को ध्यान में रखते हुए जो स्टेटमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान दो। सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आपको नहीं लगता ये वाले इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, शेयर होल्डर्स फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटी, ये एक्टिविटी हो जाएंगी आपकी फाइनेंसिंग। ये जो एक्टिविटी है बच्चा बोलो, ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी? फाइनेंसिंग। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। उसके बाद में ये जो है ये आपका नॉन करंट एसेट्स, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी कौन सी हो गई आपकी? ऑपरेटिंग, है ना? सारी इन्फॉर्मेशन दी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए। अब आपको पता है कि जो नीचे एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं वो क्या रहते हैं? मैं समझाता हूँ, 2 मिनट सुनो। आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आपके पास में फाइनेंसिंग है, आपके पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपको नहीं लगता नॉन ऑपरेटिंग मिसिंग है जो हटाना है? क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में वी आर गोइंग टू गेट द स्टार्टिंग पॉइंट। सर स्टार्टिंग पॉइंट कैसे मिलेगा? स्टार्टिंग पॉइंट कैसे मिलेगा? सबसे पहला सवाल, अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से जा रहे हैं तो वी रिक्वायर्ड अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज नेट प्रॉफिट। जवाब दो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स? जवाब दो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स? कम ऑन, हरी अप फास्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कहाँ से मिलेगा? आपको नहीं लगता दिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज गोइंग टू फेच यू नेट प्रॉफिट? एटलीस्ट नेट प्रॉफिट दे देगा। नेट प्रॉफिट कैसे दे देगा? ये 16-17 पे थोड़ा फोकस करना। ये 2017 के बैलेंसेस है, ये 2016 के बैलेंसेस है। 2016 का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए। 2016 का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए।
क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 3,50,000 रुपये। आपको नहीं लगता ये जो बड़ा है, साल भर में जो बैलेंस बढ़ा है वो क्यों बड़ा होगा? 2 लाख से 3.5 लाख हुआ है, मतलब 1.5 लाख से बैलेंस बढ़ा है ना? क्या लगता है 1.5 लाख से जो बैलेंस बढ़ा होगा, आपको नहीं लगता साल भर में आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया है? साल भर में आपने इतना प्रॉफिट अर्न किया है? बोलो हाँ या ना। लॉजिक सिंपल है ना, 2 से 3.5 हो गए तो आपने 1.5 लाख का प्रॉफिट अर्न किया है। बट अ सिंपल क्वेश्चन, ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है, विल दिस बी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? 1.5 लाख का प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिख रहा है, विल दिस बी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? डोंट यू थिंक दिस विल बी आफ्टर टैक्स? हमको बिफोर टैक्स पे आने के लिए एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, देन आपका वो जनरल रिजर्व अगर कोई होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होंगे, तो ये बता चुको कैसे एडजस्ट होता है, उसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो देनी होगी ना उनको। फिर उस प्रॉफिट में से ये जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकाल लोगे, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकाल लोगे, बिफोर टैक्स को यूज करके आप नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एलिमिनेट करोगे। बिफोर टैक्स का इस्तेमाल करके नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एलिमिनेट होगा, बोलो हाँ या ना। बिफोर टैक्स का इस्तेमाल करके हम नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश को एलिमिनेट करेंगे। जब वो एलिमिनेशन पे हम आएंगे, हम तो वो एलिमिनेशन के लिए नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्टिविटी लगेंगी 1 आवर वो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेस्ड, कुछ परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एलिमेंट। डिप्रिसिएशन ऑन for 15,000 and 3,000 on equipment and furniture, loss on sale of machine। आपको नहीं लगता ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के एलिमेंट दिए हुए? हाँ या ना? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के कुछ एलिमेंट दिए हुए यहाँ पे, तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी रहती कि आप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग या एक आधा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और कोई यूज कर सको। जैसा यहाँ पे ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, ठीक है, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, बट उसके अलावा बाकी दोनों नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है। जैसा डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है बट नॉन कैश है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट फाइनेंसिंग भी और नॉन कैश भी है, नॉन कैश भी है, तो ऐसा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम की दी हुई है। बट वो ड्यूरिंग द ईयर द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज, इट वॉज कैश एंड इक्विपमेंट परचेज, तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग ही है। इक्विपमेंट परचेज है ना, बिकॉज इट्स इक्विपमेंट बोला तो इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। समझा क्या बेटा? कैश है बट कौन सी एक्टिविटी हो जाएंगी? इन्वेस्टिंग। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दी रहती। हो गया। आपको अगर ये सब पता है, आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ और यहाँ मिला के मिल जाएगा, और नॉन ऑपरेटिंग यहाँ मिल जाएगा। तो आपको नहीं लगता थियोरेटिकली आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी मदद से अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को जोड़ के, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को पकड़ के हम बना सकते हैं। यहाँ तक अगर समझे तो अगला सवाल है कैसे? कैसे बनेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा देखो, अभी मैं डे 1 है, मुझे पता है आप में से कई लोगों के अंदर में से आवाज़ उठेंगी, उठ के चीख होंगे आपकी, सर ये तो ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, सब हो सकता था। मैं पहले बता रहा हूँ, सब हो सकता था। आप लोगों ने एक चीज़ ऑब्जर्व की होंगी कि बचपन में जो आपने पढ़ा और मैंने जो पढ़ा है उसमें फ़र्क है ना थोड़ा। आपने जो बचपन में पढ़ा और मैंने जो पढ़ा है उसमें पढ़ाने के तरीके में फ़र्क है, हाँ या ना? हल्का सा फ़र्क है। अपन थोड़ा सा लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करते, तो थोड़े से अपने इमोशंस कंट्रोल करना आज अपने। मैं थोड़ा सा लंबा मेथड फॉलो करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, आई विल यूज द एक्चुअल मेथड, अ लॉन्ग मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। बाद में शॉर्टकट भी मैं ही बताऊंगा, बट पहले लॉजिक समझने के लिए वी आर गोइंग टू डू इट बाय द प्रॉपर मेथड। जो अप्लीकेबल है टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो सही मेथड है। अगर ये समझा, देखो एक बार अगर हमको सही तरीके से चीज़ें समझ गई तो हम शॉर्टकट लगा सकते हैं ना। अगर एक बार पता है जाना कहाँ है तो कैसे पहुंचना है, फिर तो रास्ते बहुत हो सकते हैं। बराबर है? शुरू करें हाँ या ना? शैल आई स्टार्ट? फिर ट्रेन पकड़ो, हवाई जहाज पकड़ो, गाड़ी पकड़ो, जैसे भी पहुंचना है वहाँ पहुंचो। बस करना कैसे वो मैं बताता हूँ, फिर शॉर्टकट्स हम बात करेंगे। आज ही थोड़ा बहुत बात करके कोशिश करूंगा समझाने की, नहीं तो कल बहुत डिटेल में शॉर्टकट पे बात करेंगे। बट आज वी आर गोइंग टू सॉल्व इट अ प्रॉपर मेथड, अ डिटेल्ड मेथड। चलिए शुरू करें। रेडी? एवरीवन विथ मी? सिंपल फंडा है क्या?
कि वी आर गोइंग टू ओपन अकाउंट फॉर ईच एंड, अच्छा पहले तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है ना, नेट प्रॉफिट, एक काम कर, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, डिवाइड दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इनटू 3 पार्ट। क्या क्या है 3 पार्ट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी and cash flow from financing activity. Just simply divide the cash flow statement into 3 part. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, अंदाजे से जगह छोड़ देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को थोड़ी ज़्यादा जगह लगती है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग क्या है, 5-5 लाइन में भी आ जाता, 4-5 लाइन में आ जाता, ज़्यादा जगह नहीं लगती, इतनी जगह, इतनी लाइंस छोड़ देना। स्टार्टिंग पॉइंट लॉक कर दे। क्या है स्टार्टिंग पॉइंट? बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट? बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 3.5 लाख है। आपको नहीं लगता इसकी वजह से आप ये जान सकते हो कि आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5 लाख रुपए, ये पता चल सकता है ना उससे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5 लाख रुपए, ये पता चल सकता है? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, सिंपल हाँ या ना में जवाब दो। अ सिंपल यस और नो विल डू। पक्का श्योर? ये पता चल सकता है ना, जो मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, आफ्टर टैक्स है। या वर्ड्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आई हैव नॉट रिटर्न बिफोर, आई हैव रिटर्न आफ्टर। अभी तो आफ्टर तो लिख, बिफोर निकाल लेंगे ना। बिफोर निकालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 2 लेक्चर पहले हमने देखा ही बिफोर पे कैसे आते, जो जो एडजस्टमेंट है उसको करके हम बिफोर पे आ सकते हैं। तो वो कर लेंगे अलग अलग। तो ये हमने लॉक कर लिया, तो ये इन्फॉर्मेशन हम कंसिडर कर चुके, ये अब इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। वंस यू आर डन दिस, बाकी सब फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अकाउंट ओपन कर दो, एक्सेप्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अकाउंट ओपन होता है या चार्ट बनता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अकाउंट ओपन होता है या चार्ट बनता है? जवाब दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का चार्ट बनेगा, बाकी सबके अकाउंट। इनडायरेक्ट मेथड है ना, वहीं डायरेक्ट मेथड रहती तो ऑपरेटिंग के भी अकाउंट बनते। वहीं अगर डायरेक्ट मेथड रहती तो सोचो, याद करो मैंने बताया था, ऑपरेटिंग के भी क्या बने रहते? अकाउंट बनते थे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, सबके अकाउंट बनाए थे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, सबके अकाउंट बनते हैं डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में ये चार्ट में जाएगा, इनडायरेक्ट में ये कहाँ जाएगा? चार्ट। तो करूँ फास्ट में? सिंपल मेथड है, लाइन से शुरू करना। सबसे पहला है शेयर कैपिटल। एक चीज ध्यान रखना, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। मैं बोल रहा हूँ डेट पे ध्यान देना, इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेट आगे पीछे कर देंगे, मजे हो जाएंगे। ये वाला कॉलम इधर और ये वाला कॉलम इधर कर देंगे, आप दिमाग खजाते रह जाओगे क्या हो गया हमारे साथ। ध्यान रखना, ओपनिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन है, क्लोजिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन है, उस पर बहुत फोकस करना। ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 7 लाख, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। कौन सा अकाउंट ओपन करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लो, चलो साहब, इक्विटी शेयर कैपिटल नाम का अकाउंट ओपन कर लो। अकाउंट क्रेडिट है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस विल ओपन ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ओपन ऑन सेम साइड, क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। अकाउंट कैसे ओपन किया है समझाया तो थम्स अप दे दो। अकाउंट कैसे ओपन किया है समझाया तो थम्स अप दे दो। आई होप ये समझ में आया हो, तो आई कैन एक्सपेक्ट अ थम्स अप फ्रॉम यू गाइस। एक मिनट ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि चीज़ें एक फ्रेम में आ जाए और जूम हो जाए थोड़ा सा, हल्का सा। हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर क्या रिवर्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो गया, ठीक है। थोड़ा हल्का सा जूम भी कर दिया, दिख रहा है, विजिबल है अभी सभी को? नेक्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में अगला आइटम रिजर्व्स एंड सरप्लस का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। डोंट यू थिंक ये हमने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया है? ये हमने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया है, बोलो हाँ या ना। क्या ये हमने ऑलरेडी कंसिडर किया? यस, वी हैव डन दैट, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। अगला 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 अगले वाले पे ध्यान देना।
नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैंक लोन, क्या लाके बैंक लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा ना। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है। अभी सिर्फ ओपन करो बस। सर ओपन क्यों कर रहे, सब बताएंगा तेरा भाई जल, बट वेस्ट, सब बताएंगा मैं, सब बताएंगा। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक चलने दो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा चलने दो। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, यहाँ तक अगर हो गया हमारा, तो अब ये मेरे को बताओ, इनके अकाउंट ओपन करना है कि वर्किंग नोट? इनके अकाउंट ओपन करना है कि कैश चार्ट? जवाब दो। ला प्रिपेयर या ओपन अकाउंट फॉर देम, और वी आर गोइंग टू ओपन, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, या वी आर गोइंग टू पोस्ट देम इन कैश चार्ट? वी आर गोइंग टू पोस्ट देम इन कैश चार्ट, तो ये जाएगा कैश चार्ट में, ठीक है। ट्रेड पेएबल, ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 45,000 बोलू चलेगा? नीचे कैश चार्ट बनाया हमने, ये करंट एसेट्स ऊपर आ जाएंगे, करंट लाइबिलिटीज नीचे आ जाएंगी। ट्रेड पेएबल ओपनिंग 50, क्लोजिंग 45, क्लियर? हाँ या ना? आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग 5, क्लोजिंग 7, ओपनिंग 5, क्लोजिंग 7। वो डिफरेंस अभी नहीं, घाई नहीं, आराम से बैलेंस करते वक्त कर लेंगे, आराम से, अभी नहीं, अभी सिर्फ लिख के छोड़ो, अभी इन्फॉर्मेशन सिर्फ लिख के छोड़ो। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो दुई आइटम है, कौन से दुई आइटम बोल रहा हूँ मैं? प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। कुछ भी हो जाए इन दोनों के अकाउंट बनेंगे, कुछ भी हो जाए इन दोनों के अकाउंट बनेंगे। इसका रीजन सिंपल है, आपको नहीं लगता ये वो दो आइटम है जिसको एडजस्ट करके हम बिफोर टैक्स पे आते हैं? ये वो दो आइटम है जिसको एडजस्ट करके हम बिफोर टैक्स पे आते हैं। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड एडजस्ट करके बिफोर, डिविडेंड टैक्स के बाद लगता है, तो बिफोर टैक्स पे आना है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। और प्रोविजन फॉर टैक्स भी, टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, टैक्स हैज टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, तो इन दोनों के अकाउंट बनेंगे। आई होप ये समझ में आया, इन दोनों के अकाउंट बनेंगे, ये समझ में आया? हाँ, AS3 टैक्स के लिए, AS3 प्रपोज डिविडेंड ओपन हो जाएगा क्रेडिट में, क्लोज हो जाएगा डेबिट में। 50 और 70, 30 और 50। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हो जाएगा? 30,000 और 50,000। क्लियर है? हाँ या ना? डन यहां तक? कोई डाउट? ये हो गए हमारी लाइबिलिटी साइड, फटाफट बन गई लाइबिलिटी साइड। बड़े आगे, एसेट साइड में अब जरा ध्यान दीजिएगा। एसेट साइड में सबसे पहले टैंजिबल एसेट्स में इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट कितना है आपका? 2,30,000। पटाख से अकाउंट ओपन कर लो। नाउ इट विल ओपन ऑन डेबिट साइड, 2,00,000 डेबिट में आएगा और 2,30,000 क्रेडिट में आएगा। ये समझा क्या? 2,00,000 और 2,30,000। फर्नीचर 270 और 3,00,000। फर्नीचर ये हो गया आपका 2,00,000 नहीं, ओहो, फर्नीचर कितना, उल्टा कर दिया अपन ने, देखा ना? ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। 3,00,000 और 2,70,000 है। समझा क्या रे, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? होती फास्ट करने जाओ तो फिर क्या लगने लगता है, ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, जबकि ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है। ध्यान देना ईयर पे, ध्यान देना ईयर पे ढंग से। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा आपका? 1,95,000। 1,95,000 क्या है? इनटेंजिबल एसेट में पेटेंट, डेबिट में ओपन होगा 1,00,000, क्लोजिंग में क्रेडिट, क्रेडिट में क्लोज होगा 95,000। इन्वेस्टमेंट्स 0 और 1,00,000, ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 1,00,000 है, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग 0 एंड क्लोजिंग 1,00,000 बराबर है। आई होप जमता है यहाँ तक। ओपनिंग 0 एंड क्लोजिंग 1,00,000, ओपनिंग 0 एंड क्लोजिंग 1,00,000 जमता है, हाँ या ना? आई होप परफेक्ट है यहाँ तक, थम्स अप दे दो यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे अकाउंट ओपन किए। अच्छा, आपको नहीं लगता ये बच गया? ये this we are going to post where? Yes, this we are going to post where? Changes in working capital। कैसा? ओपनिंग 50, क्लोजिंग 31, इन्वेंट्री 50 और 31, ट्रेड रिसीवेबल 80 और 1,20, 80,000 और 1,20,000। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं लिखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी छोड़ देना। इसको क्यों छोड़े मैं बाद में बताऊंगा, क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताऊंगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को क्यों छोड़ा हमने, इसको बाद में बताऊंगा, अभी रहने दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं जाता, मैंने क्या बोला? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं जाता, अभी इतना ध्यान रखो, कहीं नहीं जाता, बाद में बताऊंगा। वैसे टेक्निकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए कैश अकाउंट ओपन कर सकते ना हम,
और अगर आपको याद होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट ना, वहाँ एडजस्ट होता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं एडजस्ट होता है, कैसे बात में बताऊंगा। जो पहले पढ़ चुके उनको क्लिक हो गया होगा, अच्छा हाँ इसलिए वहाँ एडजस्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि इट इज एज गुड एज कैश अकाउंट। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा बाद में बताऊंगा। इसको क्यों छोड़ा हमने, ये कैश अकाउंट में एडजस्ट होगा, लिख देता हूँ ये कहाँ एडजस्ट होगा, कैश अकाउंट में एडजस्ट होगा। सर कैश अकाउंट तो बनाया नहीं, पता बनाया कहाँ बनाया बताऊंगा, ठीक है। डन, यहाँ तक डन, कोई डाउट। हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मेट बना दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख दी, सारे अकाउंट ओपन किए, ऑपरेटिंग जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस से रिलेटेड आइटम था वो वर्किंग कैपिटल में डाल दिया, जो उससे रिलेटेड नहीं था वो यहाँ डाल दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड जो है, इन दोनों के हमेशा अकाउंट ओपन होंगे, और कैश को छोड़ देना, कैश या बैंक। मैंने सिर्फ कैश नहीं छोड़ा, मैंने कैश और बैंक छोड़ा है, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट विल नॉट गोइंग टू गिव फेच यू इन्फॉर्मेशन ओनली अबाउट कैश, जो कैश के बरोबर है, जैसा बैंक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट फेच करेगा, फेच यानी देगा आपको, ठीक है। वंस यू हैव डन विद दिस, लास्ट बच जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की इफेक्ट दे दो, एडजस्टमेंट की इफेक्ट दे दो। देखो मैं स्टेप्स लिखूं क्या कहीं पे, सबसे पहला स्टेप क्या बनाया आपने, इसमें शॉर्टकट भी लगाएंगे बाद में, स्टेप्स कम भी करेंगे। पहला स्टेप क्या बनाया आपने, फॉर्मेट। दूसरा स्टेप क्या बनाया, ओपन अकाउंट, एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और आखिरी में क्या होगा, एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद में नेक्स्ट। फॉर्मेट बन गया, अकाउंट ओपन हो गए वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अलावा, बट अच्छा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, इनके अकाउंट ओपन होंगे, है ना, इनके अकाउंट ओपन होंगे। और बाकी सब जो थर्ड स्टेप है, ओपन वर्किंग कैपिटल चार्ट, ऐसा बोलूं चलेगा, वर्किंग कैपिटल चार्ट। एक्सेप्ट वर्किंग कैपिटल चार्ट में क्या क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और कैश इक्विवेलेंट, कैश या बैंक जो भी है, इनके अलावा। आई होप ये समझ में आए स्टेप्स। ये 3 स्टेप हम कर चुके हैं अब तक। समझाए तो थम्स अप दे दो, समझाए तो थम्स अप दे दो। ये 3 स्टेप हमारी हो गई। चौथा स्टेप रहेगा एडजस्टमेंट। चौथा स्टेप क्या रहेगा, पास द एडजस्टमेंट, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट है वो। मैं बताऊँ क्या लिखा हुआ है। पहला, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज, 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा है, 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा है। मेरे को बताओ 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा है, अगर मैं जर्नल एंट्री पास करना चाहूँ तो क्या एंट्री पास होंगी, 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा है, अगर मैं जर्नल एंट्री पास करना चाहूँ तो क्या होंगी, जवाब दो। इट्स एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट विल हैव टू इफेक्ट। क्या होगा एंट्री, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो हाँ या ना। लॉजिक सिंपल है, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में और कैश अकाउंट के क्रेडिट में। आपको नहीं लगता आपने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया है, इक्विपमेंट अकाउंट बनाया है, तो अब मैं जर्नल से लेजर बना रहा हूँ, जर्नल से लेजर बना रहा हूँ बिना लिखे, सोच के पोस्ट कर सकते ना हम। जर्नल एंट्री लिखकर पोस्ट करना ही जरूरी है कि हम सोच कर भी कर सकते, सोच कर भी कर सकते ना। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, डे 1 का अगर आपको याद होगा तो हम कर क्या रहे, फाइनल अकाउंट्स की मदद से हमने पूरे लेजर बना लिए, लेजर की मदद से अभी हम कैश बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैश बुक मतलब ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना। क्वेश्चन में जो फाइनल अकाउंट दिया हुआ था उसकी मदद से मैंने पूरे लेजर बना लिए, फाइनल अकाउंट की मदद से पूरे लेजर बना लिए। अब वो लेजर की मदद से मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, एंड दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट कैश बुक या कैश अकाउंट, बराबर है ना। तो एंट्री क्या बोली, इक्विपमेंट परचेज की, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में 80,000 ये गिवन था, वहां डेबिट, क्रेडिट का हुआ, क्रेडिट का हुआ कैश में। आपको नहीं लगता कैश में क्रेडिट हुआ मतलब कैश अकाउंट तो बनाया नहीं सर, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट ना। सर सर आपने तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाया, इज इट ट्रू सर, आपने तो कैश अकाउंट नहीं बनाया। वेदर सेइंग कि मैंने कैश अकाउंट नहीं बनाया इज ट्रू और रॉन्ग,
इट्स ट्रू और फॉल्स? मैंने कैश अकाउंट नहीं बनाया, बट आपको नहीं लगता उसी की जगह मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया? दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट ना? दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट. अगर इक्विपमेंट यहाँ डेबिट हुआ है तो क्रेडिट कैश में होगा, कैश में क्रेडिट होगा, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा. और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? क्या लगता है? परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. डोंट यू थिंक दैट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट करना है. आपको मैं हर बार बोलता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का डेबिट कॉलम होता है. डेबिट में यदि आपको क्रेडिट करना है तो क्या करेंगे? डेबिट में यदि आपको क्रेडिट करना है तो क्या करेंगे? जवाब दो. लेस करेंगे ना? कितने से लेस हो जाएगा वो? 80,000 परचेज ऑफ इक्विपमेंट. देखो एंट्री समझो बेटा, एंट्री समझो. एंट्री क्या हुई है? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. समझा है तो थम्स अप दो. रटना नहीं, यहाँ माइनस कर वहाँ प्लस कर. जर्नल एंट्री पास करना है बेटा. रटे तो मरे. मैंने रटाया नहीं, मैं बोल रहा हूँ जर्नल एंट्री है भाई. इक्विपमेंट एसेट अकाउंट में डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, जिसको अपन ने 12th में रट लिया था. इक्विपमेंट परचेज माइनस करना पड़ता, सेल ऑफ इक्विपमेंट ऐड करना पड़ता, लॉस आया तो ऊपर में ऐड कर, प्रॉफिट आया तो लेस कर. नहीं रटना है, लॉजिकल है, सब सब लॉजिकल है. अगला, अगर आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया हो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? ड्यूरिंग द ईयर 15,000 3,000 वे चार्ज डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? एक बार मेरे को बोलो, डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? अगेन एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट, भूलना मत. डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. मैंने ट्रांसफर एंट्री नहीं पूछा मनन, जो तूने लिखा है वो ट्रांसफर एंट्री. आई एम नॉट आस्किंग यू द ट्रांसफर एंट्री, आई एम आस्किंग यू द डेफिनेशन, आई एम आस्किंग यू द एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको नहीं लगता एंट्री हो जाएंगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट 15,000. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट 15,000. पहले इक्विपमेंट पे कंसंट्रेट करते हैं. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट 15,000. अच्छा, अगर मैं डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करूँ और इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट करूँ, तो मैंने इक्विपमेंट अकाउंट तो बनाया, ये बात तो तय है कि भाई मैंने इक्विपमेंट अकाउंट तो बनाया, हाँ या ना? क्या हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया? क्या हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया? ये देखो इक्विपमेंट अकाउंट है, तो इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दूं 15,000 से चलेगा? इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दूं 15,000 से चलेगा? आप चाहो तो P&L लिख लो, चाहो तो डिप्रिसिएशन लिख लो. चलो मैं डिप्रिसिएशन ही लिख देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन. डिप्रिसिएशन लिख दूं 15,000, चलेगा? इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, बट डेबिट कौन से होगा? डेबिट कौन से अकाउंट में होगा? डेबिट कौन से अकाउंट में होगा? जवाब दो. डेबिट कौन से अकाउंट में होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा. बट हमने डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया क्या? बट हमने डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया क्या? अच्छा, आपको नहीं लगता दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश? दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्टली एडजस्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये इनडायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही एडजस्ट करता है ना. तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना है, तो आपको नहीं लगता उसको यहीं डेबिट कर देंगे हम? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना है तो उसको यहीं डेबिट कर देंगे. और डेबिट में डेबिट क्या होगा? डेबिट में डेबिट क्या होगा? और आपको अगर याद होगा तो लॉजिक भी डिक्टेट ये बोलता था कि प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए. प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस माइनस होना चाहिए. मगर किंतु परंतु बंधु जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? मगर किंतु परंतु बंधु जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड. प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करते थे हम? ऐड. समझा क्या? समझा क्या? बोलो हाँ या ना. आली मजा, आली मजा. बढ़ू आगे यहां से. एंट्री क्या हुई? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. बराबर है? बराबर है? बोलो हाँ या ना. डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. डन. बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू आगे यहां से. ये भी हो गया, इक्विपमेंट हो गया. मेरे को एक चीज बताओ, फर्नीचर, फर्नीचर पे 3,000 का डिप्रिसिएशन है, फटाक से बोलो एंट्री क्या है? फर्नीचर पे 3,000 का डिप्रिसिएशन है, फटाफट बोलो एंट्री क्या है?
अगेन डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अगेन एंट्री क्या होंगी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में और फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट यानी वही लिख दूँ P&L ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेबिट, और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 3000, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट जमेगा, वहां डेबिट यहाँ क्रेडिट जमेगा। बड़े आगे, बड़े आगे यहां से। अगला ये भी हो गया, सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। अगला है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 5000। चलो याद रखना, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है 5000। इक्विपमेंट अकाउंट देख के कोई दिमाग दो, तो कोई दिमाग दो, चैट में जवाब लिखो, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड। क्या करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है 5000, क्या होना चाहिए? हाँ जी, एनीवन? ऐड बैक करेंगे, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, कैश लॉस टू इक्विपमेंट ऑपरेटिंग में प्लस, ठीक है, प्लस माइनस ही है अभी भी प्लस माइनस ही है, सब बच्चे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको नहीं लगता मैं आपको जब से कोशिश कर रहा हूँ यही समझाने की कि प्लस माइनस नहीं होता है, डेबिट क्रेडिट होता है। बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होती, क्या होती है, डेबिट एंड क्रेडिट होती है। और आप लोग अभी भी प्लस माइनस की पूछ पकड़ के हो, ऐसे ऐसे कैसे होगा हमारा, सब आगे कैसे बढ़ाएंगे अगर आप अभी भी प्लस माइनस की पूछ पकड़ के रखोगे तो। चलो आ जाओ, ज़रा ध्यान दो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो ध्यान दो, ध्यान दो, सभी का ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो। प्लस होता नहीं, डेबिट क्रेडिट, क्या बोलेंगे हम, डेबिट क्रेडिट। चलो ध्यान दो, मैं बर्गर याद है, बर्गर, बर्गर याद है, अकाउंट्स का बर्गर याद है क्या? एक्सक्यूज मी, देखो अकाउंट्स में इक्विपमेंट को बैलेंस करो, करो इक्विपमेंट को बैलेंस करो, कितना आ रहा है? इक्विपमेंट में डेबिट हुआ है 2 लाख, क्रेडिट हुआ है, और दो डेबिट 2 और 80, 2,80,000 डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कितना है बोलो? 2,45,000 का क्रेडिट बैलेंस है। 280 और 245, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 35,000 का डिफरेंस है, बोलो हाँ या ना? 35,000 का डिफरेंस है, बोलो यस और नो? मैं, क्या लगता है ये जो 35,000 का डिफरेंस यहाँ आने वाला है, क्या लगता है ये 35,000 का इक्विपमेंट खड़े खड़े कम हो गया होगा क्या? ये जो 35,000 का जो डिफरेंस है, क्या लगता है आपको ये खड़े खड़े कम हो गया होगा कि 35,000 सोल्ड होगा? 35,000 क्या होगा, ये खड़े कम, ऐसे कैसे एसेट कम होगा? आप बोलोगे डिप्रिसिएशन, बट डिप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज है ना। जिसके दिमाग में आ रहा होगा सर डिप्रिसिएशन भी तो हो सकता है, बट डोंट यू थिंक डिप्रिसिएशन इज ऑलरेडी चार्ज्ड? डिप्रिसिएशन इज ऑलरेडी चार्ज्ड, बोलो हाँ या ना? तो वो डिप्रिसिएशन नहीं, इट इज सोल्ड। 35,000 का एसेट हमने बेच दिया, और उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। 35,000 का एसेट हमने बेच दिया, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई जो एसेट आपने बेचा है उसको बेचने की वजह से लॉस हुआ है 5,000 का। एसेट 35 का है,
एसेट 35 का है, बेचा है 5,000 लॉस में, मतलब इसको बेचते वक्त वी हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ 5,000। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 35,000 में से 5,000 का अगर लॉस है तो 30,000 का क्या हो जाएगा? 35 में से यदि 5,000 का लॉस है तो 30,000 का आपको कैश मिला होगा, 30,000 का कैश मिला होगा। अगर जर्नल एंट्री पास करूं मैं, अगर इस इंफॉर्मेशन की जर्नल एंट्री पास करूं तो क्या होंगी इंफॉर्मेशन? कैश अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्नीचर 35,000। दिस वाज द आंसर आई वाज फर्नीचर नहीं सॉरी, टू इक्विपमेंट। दिस वाज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दिस वॉज द आंसर आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। बट आपने क्या बोला सर? कैश में ऐड कर दो, लॉस में ऐड कर, ऑपरेटिंग में ऐड कर दो, इक्विपमेंट में कहीं लिख दो, ऐसा लिखा आपने। ये सही है? वो जवाब आपके देखो और ये जवाब देखो, दोनों सेम है कि अलग अलग है? दिस इज द बेटर वे ऑफ आंसरिंग अ क्वेश्चन कि भाई कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, बिकॉज यू आर लर्निंग अकाउंटेंसी, यू आर लर्निंग अकाउंटेंसी। प्लस माइनस मैथ्स का क्लास चालू है क्या? प्लस माइनस कर रहे हो? कैश अकाउंट के डेबिट में, लॉस अकाउंट के डेबिट में और इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। करे सॉल्व करे। कैश अकाउंट के डेबिट में, लॉस अकाउंट के डेबिट में और इक्विपमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। अब मैं कहता कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट कर दूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेबिट, सेल ऑफ इक्विपमेंट डेबिट, 30,000 रुपये का कैश आया। लॉस अकाउंट डेबिट, ये डेबिट यहाँ हो जाएगा ना, डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 5,000 से डेबिट, और 35,000 से इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इक्विपमेंट अकाउंट 35 50, अब 5 प्लस 30 35, 5 प्लस 30 35। क्लियर है? 5 प्लस 30 35 क्लियर है? बोलो हाँ या ना। जमेगा? बोलो यस और नो। आगे बढ़ू यहां से। वी आर डन विद दिस एडजस्टमेंट ऑल्सो, वी आर डन विद दिस एडजस्टमेंट ऑल्सो। हमने क्या क्या किया? हमने क्या किया? सबसे पहले फॉर्मेट बनाया, अकाउंट ओपन किए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस ओपन किए, एडजस्टमेंट कर लिए। लास्ट स्टेप रहेगा बैलेंसिंग। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा दैट इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में भी सीक्वेंस है, पहले अकाउंट ओपन बैलेंस करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बैलेंस करेंगे, और लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बैलेंस करेंगे। पहले अकाउंट, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। करें एक एक करके बैलेंस, करें एक एक करके बैलेंस। करोगे मदद मेरी? मेरे को बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल बर्गर याद रखना, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अगर ओपनिंग क्लोजिंग है तो टिक्की मिसिंग है, टिक्की यानी ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर मिसिंग है। ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। आपको नहीं लगता देयर इज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख ओवर हियर? देयर इज अ बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीज हियर। क्या लगता है 2 लाख से इसका बैलेंस ऐसे खड़े खड़े बढ़ेगा क्या? 2 लाख से बैलेंस ऐसा खड़े खड़े बढ़ेगा क्या? आज जो कैपिटल है वो 2 लाख से ऐसी खड़े खड़े बढ़ जाएंगी क्या? जवाब दो। हमने इशू किया होगा ना, पैसा लिया होगा ना, शेयर्स इशू करके पैसा लाया होगा ना। और लॉजिक है, दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं। वहाँ क्रेडिट, वहाँ क्रेडिट हुआ 2 लाख रुपए, वहाँ क्रेडिट, कैश अकाउंट में डेबिट। कैश अकाउंट मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, और डेबिट में डेबिट ऐड, क्या नाम से? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। डेबिट में डेबिट करना है, ऐड करना है, ये डेबिट है। जो ऐड हो रहे हैं वो डेबिट है, जो लेस हो रहे हैं वो क्रेडिट है। बराबर है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री समझी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंट्री समझी? एक और देखते हैं। बैंक लोन, ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है वो 50,000 है। तो बताओ बैंक लोन क्या ऐसे खड़े खड़े कम हो गया होगा क्या? बैंक लोन ऐसे खड़े खड़े कम हो गया होगा क्या? तो क्या होगा? बैंक लोन जो है वो क्या हुआ होगा? पे हुआ होगा ना। जो
50,000 का बैंक लोन है, जो 50,000 रुपए का बैंक लोन है वो हमने पे कर दिया होगा ना, बोलो हाँ या ना। 50,000 रुपए का बैंक लोन हमने पे किया होगा, 50,000 रुपए का बैंक लोन हमने पे किया होगा, जो वहां डेबिट है, जो वहां डेबिट है, वहां डेबिट तो यहाँ क्या हुआ होगा, जवाब तो। वहां डेबिट है तो यहाँ क्या हुआ होगा, जवाब तो क्रेडिट ना। क्रेडिट कौन सी एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा, बैंक लोन की। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा। कौन सी एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा, फाइनेंसिंग में। डन। समझे क्या कैसे कर रहे हैं हम बैलेंस, कैसे कर रहे हैं, समझा क्या। एक बार का ये दो अकाउंट रहने दो, इसको मैं लास्ट में समझाता हूँ। वैसे सीक्वेंस में साथ साथ में बैलेंस कर देना, बट अभी रहने दो, मैं साथ में समझाऊंगा, बाद में एक साथ समझाऊंगा, अभी के लिए छोड़ दो, उसमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, बाद में बताता हूँ। ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इक्विपमेंट बैलेंस करके तभी तो 5 का लॉस निकाला ना। इसके अंदर में बैलेंसिंग फिगर निकालो, क्या लगे बैलेंसिंग फिगर, इतनी 27,000। क्या लगता है क्या हुआ होगा, खड़े खड़े आपका इक्विपमेंट का बैलेंस कम हो गया होगा, क्या लगता है क्या कारण होगा, खड़े खड़े इक्विपमेंट का बैलेंस कम होने के पीछे का कारण क्या होगा, जवाब दो। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इक्विपमेंट का बैलेंस ऐसे खड़े खड़े अपने आप कम हुआ होगा कि बेच दिया होगा हमने, बेच दिया होगा, सेल है। वहां क्रेडिट पैसा आएगा ना 27,000, वहां क्रेडिट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डेबिट, सेल ऑफ फर्नीचर। वहां डेप्रिसिएशन बोलोगे तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये भी तो हो सकता है ना, फर्नीचर अकाउंट डिप्रिशिएट हो गया होगा, बट 3,000 का डिप्रिसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, 3,000 का डिप्रिसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, तो वो सेल होगा। जैसा पेटेंट में जो बैलेंसिंग फिगर है, मेरे को पता पेटेंट का जो बैलेंसिंग फिगर है, 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, 95 का क्लोजिंग है, 5,000 से पेटेंट खड़े खड़े कम हो गया होगा या क्या हुआ होगा, पेटेंट में 5,000 से पेटेंट कम होने का कारण क्या हो सकता है। 5,000 का पेटेंट ऐसा किश्तों में बिक सकता है क्या, सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखो, 5,000 का पेटेंट बिक सकता है क्या ऐसा किश्तों में, नहीं। एक्चुअली दिस इज डिप्रिशिएटेड, टेक्निकली इट इज नॉट डिप्रिशिएटेड, इट इज अमोर्टाइज्ड, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। वहां क्रेडिट, तो आपको नहीं लगता दिस विल बी डेबिटेड, दिस विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहां डेबिट होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के डेबिट में आ जाएगा राइट ऑफ पेटेंट्स के नाम से, क्या नाम से आ जाएगा, राइट ऑफ पेटेंट्स। समझा है तो थम्स अप दो, समझा है तो थम्स अप दो। लास्ट अकाउंट है इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस फिर भी 1 लाख है, तो कोड़े कोड़े बैलेंस बड़ा होगा कि हमने कुछ खरीद डाला होगा, 1 लाख का खरीदा होगा हमने, परचेस किया होगा। यहाँ डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट होगा, वहां डेबिट है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हुआ होगा, क्रेडिट, बराबर है। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना, यस और नो। ये हो गया, तो अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस बैलेंस करना है। मुझे पता है ये दोनों अकाउंट बाकी है, 2 मिनट रहने दो बाकी है उसको। वर्किंग कैपिटल चेंजेस बैलेंस करो फास्ट, ये तो आता है ना अब आपको, क्या वर्किंग कैपिटल चेंजेस बैलेंस करते आता है या नहीं आता है। कितना आएगा डिफरेंस, बोलो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बैलेंस करो, डिफरेंस बोलो फटाफट। अस्सी हजार क्या होगा, 80,000 इंक्रीज और डिक्रीज, जवाब तो जनता जवाब मांग रही है, 80,000 इंक्रीज,
एक मिनट। एक मिनट ना, थोड़ा सा अरेंज कर लेने दो, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। 80,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्या है, 40,000 से इंक्रीज, 5,000 से डिक्रीज और 2,000 से इंक्रीज, बराबर है। 40,000 से इंक्रीज, 5,000 से डिक्रीज और 2,000 से इंक्रीज। क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे यहां से। बढ़ू, कोई डाउट है तो पूछ लो। अब ये इंक्रीज डिक्रीज के भी इफेक्ट दे देना ऊपर ले जाके। इंक्रीज डिक्रीज के इफेक्ट मतलब एसेट बढ़ा तो फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, ये भी लेस हो जाएगा। लाइबिलिटी कम हुई तो फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो लेस, ये ऐड हो जाएगा। ये समझा ना, ये समझा ना, हाँ या ना? इसके सिंपली ऊपर जाके इफेक्ट्स दे देना। इसके ऊपर में जाकर आप लोगों ने क्या कर लेना, फटाफट इफेक्ट्स दे देना और मेरी मदद करना अच्छे बच्चों की तरह। चलिए आइए, मैं फटाफट इफेक्ट दे रहा हूँ, आप सबका ध्यान भी चाहूंगा कि बोर्ड पे रहे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंक्रीज इन, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 80,000, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000, 2-3 लाइन छोड़ के। उसके बाद में अगला क्या है, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ठीक है। लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल 5,000, ओके। एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, एड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ओके डन। यस और नो, बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे। यहां तक अगर कर लिया है, यहां तक अगर कर लिया है तब तो चीज़ें आसान है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस करना है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस करने से पहले जरा इस पे आ जाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस करने से पहले जरा इस पे आ जाओ, प्रोविजन फॉर डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। चलो आ जाओ, ध्यान दो। मेरे को एक चीज, पहले टैक्स की बात करते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, इसका मतलब 20,000 का अकाउंट हमने साल भर में क्रिएट किया होगा, ऐसा ही होगा ना? 20,000 का बैलेंस हमने साल भर में क्रिएट किया होगा, ऐसा ही होगा ना? उसका मतलब हाँ या ना? थम्स अप दे दो अगर ऐसा लगता है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है, रेज योर हैंड कि भाई ओपनिंग 30 है, क्लोजिंग 50 है, तो 20,000 का हमने क्रिएट किया होगा। इसका दूसरा इफेक्ट P&L में दे दो सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दो, खत्म। कितने लोगों को ऐसा लगता है, रेज योर हैंड। अगर ऐसा लगता है तो आप थोड़े से गलत हो, ठीक है? मैं गलत साबित करने के लिए सिर्फ आपसे हाथ उठवा रहा था, आप गलत हो। अगर आप बोल रहे हो कि ओपनिंग 30 है, क्लोजिंग 50 है, और आप बोल रहे हो 20,000 साल भर का क्रिएटेड है, तो पे कितना किया? 20,000 साल भर का क्रिएटेड है, तो क्या टैक्स पे कुछ भी नहीं हुआ क्या? टैक्स पे कुछ भी नहीं हुआ क्या? सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या टैक्स पे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? क्या टैक्स पे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? सब 20,000 पे कर दिया होगा, सब 20,000 पे कर दिया होगा। बेटा देख, बात समझ, यहाँ क्रेडिट है, अगर तू इसको कैश मानेगा, यहाँ क्रेडिट है तो कैश में डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट है तो कैश में डेबिट होगा, और कैश में डेबिट होगा इसका मतलब वो पे किया हो जाएगा कि रिसीव किया हो जाएगा। कैश में अगर तू यहाँ क्रेडिट कर रहा है 20,000,
यहाँ क्रेडिट और फिर कैश में डेबिट, तो रिसीव हो जाएगा, पे थोड़ी हो जाएगा। यानी आप प्रॉफिट भी कमा और गवर्नमेंट आपको पैसा भी दे, ऐसा होता क्या? तो 20,000 पेड नहीं है, 20,000 पेड नहीं है। आई होप पूरा कंफ्यूजन क्लियर है। अब समझाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, अब समझाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? वो 20,000 वैसे नहीं निकलता, वो 20,000 वैसे नहीं निकलता। तो एक्चुअली ना हमको यहाँ एक अजम्पशन लेना पड़ता है। मेरे को बताओ, टैक्स हर साल पे होगा? टैक्स हर साल पे होगा, बोलो हाँ या ना? टैक्स हर साल पे होगा। तो अजम्पशन क्या है? अजम्पशन कब? व्हेन क्रिएटेड और पेड, नॉट गिवन। दोनों में से अगर कुछ भी नहीं दिया है, यह अजम्पशन तभी लेना जब दोनों में से कुछ मिसिंग है। क्वेश्चन में दिया था क्या टैक्स कितना पे किया? क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं भी दिया था टैक्स कितना पे किया? क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं भी दिया हुआ था कि क्रिएट कितना हुआ? दोनों इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। दोनों में से एक भी रहता ना तो दूसरी निकाल लेते, आएगा जब अगले क्वेश्चन में कभी तो बताऊंगा। बट अभी फिलहाल दोनों में से क्रिएटेड और पेड दोनों मिसिंग है ना, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो एक अजम्पशन लगेगा। ये अजम्पशन तभी लगता है when created or paid is not given, when created or paid is not given। assumption क्या है? ध्यान से सुनना। assumption क्या है? ध्यान से सुनना। ओपनिंग वाला पेड और क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। assumption क्या है? ओपनिंग वाला पेड और क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। सिंपल assumption है भाई, पेड और क्रिएटेड अलग अलग चाहिए। ओपनिंग वाला पेड और क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी लॉजिक है। क्या ये जो 30,000 का बैलेंस आपने क्रिएट किया वो इस साल के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए किया होगा कि पिछले साल के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किया होगा? ये जो 30,000 का प्रोविजन है ये ओपन हुआ है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग ना, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग, तो आपने पिछले साल प्रोविजन बनाई। तो आपको नहीं लगता ये 30,000 की प्रोविजन आपने पिछले साल के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए बना के रखी है? और आप इनकम टैक्स में पढ़ ही रहे हो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, अगर ये प्रीवियस ईयर का टैक्स है तो आपको नहीं लगता असेसमेंट ईयर में पे हो जाना चाहिए था? प्रीवियस ईयर में बुक हुआ हुआ खर्चा असेसमेंट ईयर में पे हो जाना चाहिए था, हाँ या ना? इतना पे कर देना चाहिए हमने। तो लॉजिक समझ में आया? ओपनिंग वाला पेड, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला। जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। ओपनिंग वाला पेड है तो क्लोजिंग वाला क्रिएटेड है, ओपनिंग वाला पेड है तो क्लोजिंग वाला क्रिएटेड है। अजम्पशन समझा क्या? अजम्पशन समझा क्या? बोलो हाँ या ना? ये अजम्पशन तभी लगाना जब क्वेश्चन साइलेंट है। ये अजम्पशन तभी लगाना जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि टैक्स कितना पे किया या कितना लिया है। जैसा देखो यहाँ दिया हुआ है टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर 60,000, तो अब यहाँ पे मैं अजम्पशन लगाऊँ क्या कि ओपनिंग वाला पेड है एंड क्लोजिंग वाला क्रिएटेड है? यहाँ वो अजम्पशन लगेगा कि क्रिएटेड दिया हुआ है। यहाँ क्रिएटेड दिया हुआ है, यहाँ अजम्पशन मत लगाना, यहाँ दिया हुआ है। समझा क्या बेटा क्या बोला? ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, ये अजम्पशन तभी लगाना जब इस तरीके से क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि टैक्स कितना पेड एंड क्रिएटेड है। अच्छा, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अजम्पशन तो समझा कि ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। तो ओपनिंग वाला पेड मतलब 30,000 आपने पे किया, टैक्स पे करोगे एंट्री क्या रहेंगी? टैक्स पे करोगे एंट्री, बोलो एंट्री, अपन जर्नल एंट्री से ही जाएंगे। टैक्स पे करोगे एंट्री क्या रहेंगी? एंट्री विल बी टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। टैक्स डेबिट यानी प्रोविजन फॉर टैक्स में डेबिट कर दो, 30,000 रुपये चलेगा, 30,000 रुपये यहाँ डेबिट। कैश क्रेडिट, आपको नहीं लगता ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम टैक्स पेड सेपरेटली एडजस्ट होता था? ये क्रेडिट हो गया ना, यहाँ पे इनकम टैक्स पेड क्रेडिट हो गया ना, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्रेडिट। बैंक मतलब एज गुड एज कैश अकाउंट ना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमारा। यहाँ लिख दो ब्रैकेट में पेड, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। तो आपको नहीं लगता ये जो क्लोजिंग वाला क्रिएटेड है 50,000 रुपए, तो ये क्रिएटेड है तो इसका बैलेंस, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? ये जो 50,000 क्रिएट है, क्रिएट कहाँ से होता है? जवाब दो। प्रॉफिट एंड लॉस। एंड हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया कि उसकी जगह हमारे पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यहाँ क्रेडिट, ध्यान से सुनना, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट हो जाएगा ना, और डेबिट होता है ये प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर याद होगा तो 50,000 रुपये प्रोविजन फॉर टैक्स, बिफोर टैक्स पे आने के लिए
हमको बिफोर टैक्स पे आने के लिए, अगर हमको बिफोर टैक्स पे आना है तो हमको 50,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे ना। हाँ, वो मैं जब बता रहा था तब तू हवे में था, वो फालतू का क्या टाइप कर रहा था तो मालूम नहीं। ऐसा करता मनन तू, जब बताते रहता तब तेरा ध्यान नहीं रहता। काय को लिखा हो तूने, मेरे को समझा ही नहीं, तूने जो चैट में इसके पहले लिखा उसको टाइप करने में ही अपना समय बर्बाद किया। जरूरत क्या थी वो लिखने की? कोई काम नहीं है उस चीज का, अलग ही कंफ्यूज होके बैठ रहा है तू। ओपनिंग वाला पेड, ध्यान से सुनो, बाकी लोग वापस सुनो ध्यान से। ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। क्रिएट हुआ है मतलब क्या होगा, हमने प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या है, जवाब दो। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या है, जवाब दो। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री टू क्रिएट प्रोविजन? प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या है, जवाब दो। पी एंड एल में डेबिट होगा ना। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। डिप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा ना हमने, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, या डिप्रिसिएशन की जगह पी एंड एल में डाल दो ना, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। देख लो ना, प्रोविजन यहाँ क्रेडिट हुआ 50,000, यहाँ क्रेडिट हुआ, डेबिट कहाँ होगा, पी एंड एल अकाउंट में। हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया क्या, नहीं। अल्टीमेटली ये नॉन कैश है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे डेबिट यानी ऐड हो जाएगा ना। मतलब यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, ऐसा हो गया वो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, बट उसको बिफोर टैक्स एडजस्ट करना, ताकि आफ्टर टैक्स का फिगर चेंज होकर आपको बिफोर टैक्स मिले, आफ्टर टैक्स में एडजस्ट होकर आपको बिफोर टैक्स मिले। बराबर है क्या? अभी अभी समझा क्या बेटा? समझा है तो थम्स अप दे दो, समझा है तो थम्स अप दे दो। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, किसी को अभी भी डाउट है तो रेज योर हैंड। क्या किए सर आपने? देखो, अजम्पशन क्या था, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। बराबर है, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। यही सेम अजम्पशन, यही सेम अजम्पशन प्रपोज डिविडेंड में भी लगता, यही सेम अजम्पशन प्रपोज डिविडेंड में भी लगता। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट क्रिएटेड और पेड, क्वेश्चन साइलेंट है क्या क्रिएटेड और पेड के बारे में? डिविडेंड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या? डिविडेंड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता पिछले साल की क्रिएट की हुई डिविडेंड की प्रोविजन इस साल पे होगा या नहीं होगा? डिविडेंड हर साल पे करती है ना कंपनी, डिविडेंड हर साल पे करती है ना। तो ये जो ओपनिंग वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, पेड। ओपनिंग वाले को क्या बोलेंगे, पेड। इतना डिविडेंड हमने उठा के पे कर दिया। मैं बताओ, आप 50,000 रुपए का डिविडेंड पे करोगे, क्या होंगे एंट्री? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, डिविडेंड मतलब यहाँ डेबिट, ओपनिंग वाला पेड, वहां डेबिट, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्रेडिट हो जाएगा ना। वहां डेबिट और फाइनेंसिंग में क्रेडिट, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। ओपनिंग वाला पेड, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। क्लोजिंग वाला क्रिएटेड मतलब जो 70,000 है ये क्रिएट करेंगे, ये जो 70,000 है ये क्रिएट करेंगे। तो अगेन डिविडेंड क्रिएट करने की एंट्री सेम, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, पी एंड एल में डेबिट होगा। तो देखो, प्रपोज डिविडेंड में क्रेडिट हो गया, प्रपोज डिविडेंड में क्रेडिट हो गया, डेबिट कहाँ होगा, पी एंड एल। और पी एंड एल में कहाँ करूँ, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के एक्सपेंस के हेड में करूँ कि बिफोर टैक्स करूँ? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के हेड में एडजस्ट करूँ कि बिफोर टैक्स एडजस्ट करूँ? डोंट यू थिंक इट विल बी एडजस्टेड बिफोर टैक्स? इट विल बी एडजस्टेड बिफोर टैक्स, हाँ या ना? इट विल बी एडजस्टेड बिफोर टैक्स, इट विल बी एडजस्टेड बिफोर टैक्स। अब जाकर कहीं बोल सकते हो कि हाँ अब हमारे सारे अकाउंट बैलेंस हो गया ना, प्रपोज डिविडेंड भी बैलेंस कर दिया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी हमने ले लिए। ये अजम्पशन समझा क्या? ये अजम्पशन कब लगेगा, जब क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग पेमेंट एंड क्रिएटेड के बारे में। जब क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग पेमेंट और क्रिएटेड के बारे में, तब ही ये अजम्पशन लगाना। हर बार लगेगा क्या अजम्पशन? हर बार नहीं, जब क्वेश्चन साइलेंट है, जब क्वेश्चन साइलेंट है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ू यहां से, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बैलेंस कर लो।
हो गया नहीं, सारे लेजर हो गए। देखो हमने स्टेप क्या बोली थी, सारा लेजर अकाउंट बैलेंस नहीं, सारे लेजर अकाउंट बैलेंस कर ले, वर्किंग कैपिटल चार्ट बैलेंस कर ले, लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 1,50,000 प्लस 70 प्लस 50, तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,70,000 प्लस 28,000, इसमें 28,000 जोड़ लोगे, 28,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना हो जाएगा बोलो? 2,98,000 प्लस माइनस करो ये एडजस्टमेंट्स, तो आपको अगेन मिल जाएगा ये सारे एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स 1,75,000, 30,000 का टैक्स माइनस कर लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,45,000। क्लियर है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल गया हमको 1,45,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये नेगेटिव में आए हुए हैं, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। डन? यहां तक सबकी टोटल ले ली हमने। लास्ट हमको चाहिए कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। क्या चाहिए? कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। जैसा अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको मैं सी बोल रहा हूँ, वैसे भी यहाँ लिखे हुए रहते हैं। ए प्लस बी प्लस सी करो तो 1,45,000 माइनस 1,23,000 है। कैलसी पे करना, वो 1,23,000 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, आउटफ्लो ज़्यादा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो ज़्यादा हो गया ना, एसेट ज़्यादा खरीदने में आ गए, तो माइनस ये कितना आ रहा है आपका? 1,22,000। कुछ बच्चों ने जवाब दे दिया, 1,45,000 माइनस 1,23,000 प्लस 1,00,000, आंसर कितना आ गया आपका? 1,22,000। दैट इज योर कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। आपको नहीं लगता आपने साल भर में 1,22,000 का कैश जनरेट किया? आपने साल भर में 1,22,000 का कैश जनरेट किया? बोलो हाँ या ना, यस और नो। आपने 1,22,000 का कैश जनरेट किया है। सर कैसे बोल सकते हो आप? देखो आपका टोटल ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,05,000 है, ऐसा बोलूं चलेगा? आपका टोटल ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,05,000 है, ऐसा बोलूं चलेगा? आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,27,000 है, ठीक है, सेम वही जैसा ये। कितने का डिफरेंस है दोनों में? 3,27,000 माइनस 2,05,000 करो तो 3,27,000 माइनस 2,05,000 करो तो कितना होता है? कितना है ये? 1,22,000 है क्या? यहीं से देख के समझ में आ रहा था कि आपने 1,22,000 का कैश जनरेट किया है। आपने साल भर में 1,22,000 का कैश जनरेट किया है। प्रॉफिट कितना कमाया था? देखो आपने प्रॉफिट कमाया था 1,50,000 का, आपने प्रॉफिट कमाया था 1,50,000 का, बट कैश कितना जनरेट किया? कैश कितना जनरेट किया? 1,22,000 ना। प्रॉफिट कमाया 1,50,000 का, बट कैश कितना जनरेट किया? 1,22,000 का। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो वही है, कैश जनरेटेड बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश जनरेटेड बताता है। अब क्या करना, ये मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ये जो कैश और बैंक अकाउंट है ये कहीं एडजस्ट नहीं होते, ये कैश अकाउंट में एडजस्ट होते, बट कैश अकाउंट तो हमने बनाया नहीं ना। डोंट यू थिंक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट। तो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, यानी सबसे पहले ऐसा अकाउंट ओपन होना चाहिए, फिर नीचे जाके क्लोज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट करते नहीं वैसा। इसको लिखने का दूसरा तरीका है, जस्ट डू वन थिंग, ये तुम्हारा ड्यूरिंग द ईयर है ना, ड्यूरिंग द ईयर को डेबिट बैलेंस है ना, इसमें ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऐड कर दे, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऐड कर दे। आपने इसमें ओपनिंग डेबिट बैलेंस 2,05,000 ऐड किया, ओपनिंग डेबिट बैलेंस 2,05,000 ऐड किया, तो आपको नहीं लगता क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा आपको 3,27,000 का? 1,22,000 में 2,05,000 ऐड किया तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा ना 3,27,000 का, हाँ या ना, यस और नो? खत्म, आ गया ये बैलेंस यहाँ। तो ये क्रॉस चेक भी हो जाता कि आपका क्लोजिंग बैलेंस 3,27,000 का। ये अब कैश अकाउंट कंप्लीट हुआ। कैश अकाउंट मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस इसका ब्रेकअप लिख देना। 2,05,000 का ब्रेकअप क्या है? 5,000 कैश में और 2,00,000 बैंक में। 5,000 कैश में, 2,00,000 बैंक में। इनर कॉलम में ब्रेकअप लिखा हुआ है। ये 2,05,000 का ब्रेकअप। सेम क्लोजिंग का ब्रेकअप। 3,27,000 का ब्रेकअप क्या है? 27 और 3, 27 लाख और 27,000 और 3 लाख।
ये ब्रेकअप इनर कॉलम में लिख देना, बस ये ब्रेकअप इनर कॉलम में लिख देना। अब हम बोलेंगे कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम बोलेंगे कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया विद प्रॉपर लॉजिक। शॉर्टकट्स है इसमें, इतने सारे लेजर अकाउंट बनाना मतलब सर दर्द, कौन लेगा इतना डोकेला था आप। बट शॉर्टकट है, बताऊंगा कैसे लगाते, क्या लगाते, सब बताऊंगा। बट यहां तक समझा क्या आपको, यहां तक समझा क्या, बोलो हाँ या ना, यस और नो। समझा बेटा, कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो। समझा है, यहां तक क्लियर है सभी को, पक्का श्योर, कोई डाउट नहीं है। छाप लो इसको। पार्ट 1 आप सबके सामने है, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो, फटाफट लो, थोड़ा लेट हो गए हम वैसे भी थोड़े। हाँ कृतिका, आपके सवाल का जवाब है हाँ, दोनों अकाउंट में यूज होगा। फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकेंड पार्ट ले लो। कैश फ्लो का ही सेकेंड पार्ट है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी आ जाएगा वैसे, उसमें नहीं आएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस एक फ्रेम में नहीं आ रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिख लो बेटा। वो कैलकुलेशन के नीचे अजम्पशन जो लिखा हुआ है, वो अजम्पशन भी वैसा का वैसा लिख लेना, ठीक है। वो अजम्पशन भी वैसा का वैसा लिख लेना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पेड ड्यूरिंग द ईयर ये भी नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। डन। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का चार्ट बना लो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का चार्ट। डन। स्टेप्स लिखनी है, और वो कैलकुलेशन जो इक्विपमेंट का कैलकुलेशन लिखा था, ये इक्विपमेंट का इक्विपमेंट का कैलकुलेशन चाहो तो वो भी लिख लो, सेल ऑफ इक्विपमेंट के वक्त का, और उसकी एंट्रीज, सॉरी स्टेप्स, ये स्टेप्स टू सॉल्व है, ये स्टेप्स टू सॉल्व, दोनों लिख के रखना है तो लिख लेना। डन। क्लास क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके लिए मैंने क्या बोल रखा है, होमवर्क, ठीक है। कोशिश करना, जम जाएगा, सेम ग्राउंड पे ही है वो क्वेश्चन, थोड़ा सा संभालना बस। एक एक्सीडेंट पॉइंट है उसमें, देखते कितने लोग संभाल पाते हैं। चलिए आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। होमवर्क है ना, एनी होमवर्क पूछ रहा नलायक, अभी तो बोला ना क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आराम से करके लाओ। पूरे लेजर अकाउंट बनाओ जैसा मैंने बताया। मैं कल शॉर्टकट बताऊंगा, आज नहीं बताता, समय हो गया। कल मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको कि शॉर्टकट में कैसा बनता है, ठीक है। उसके बाद लगे हम, है ना हमारे पास बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने को, उसमें लगाएंगे शॉर्टकट, ठीक है। चलिए बाय बाय बेटा, सी यू, टेक केयर।